हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Cuprous iron is colorless while cupric iron is colored because. देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपसे सीधा सीधा पूछा गया कि क्यूपरस आयन कलरलेस है और क्यूप्रिक आयन कलर्ड है, उसका रीजन बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले यही पता होना चाहिए कि क्यूपरस आयन किसको कहते हैं और क्यूप्रिक आयन क्या है। और क्यूपरस आयन अगर कलरलेस है तो क्यों है, और क्यूप्रिक आयन कलर्ड है अगर तो वो क्यों है। तो अगर हम क्यूपरस आयन की बात करें, ठीक है, व्हाट इज क्यूपरस आयन। तो क्यूपरस आयन का मतलब होता है कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम क्यूप्रिक आयन की बात करें तो व्हाट इज क्यूप्रिक आयन, कॉपर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, यानी Cu2+ इज क्यूप्रिक आयन एंड Cu+ इज क्यूपरस आयन। ठीक है, अब देखो इसके कलर को जानने के लिए ना, और या फिर ये कलर्ड क्यों है, एक कलर्ड क्यों है, एक कलरलेस क्यों है, इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनका कन्फिग्रेशन क्या है। तो अगर हम कॉपर के कन्फिग्रेशन की हम बात करें, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इसका कन्फिग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन 3d10 4s1। दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर कॉपर। ठीक है, अब क्यूपरस आयन अगर है तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गन और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4s वाला, तो बच जाएगा 3d10। और क्यूप्रिक आयन में क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन में हो जाएगा आर्गन और 3d9। अब आप देखो 3d10 वाले में इसका कन्फिग्रेशन जो d ऑर्बिटल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है इसके पास। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके केस में किसी भी तरह का dd ट्रांजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी dd ट्रांजिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। क्योंकि dd ट्रांजिशन नहीं है ना, इसीलिए इट इज नो कलर, और ये कह सकते हैं आप, या फिर कलरलेस है। बट इन केस ऑफ क्यूप्रिक आयन you can see it is incompletely filled. So if it is incompletely filled तो dd ट्रांजिशन आपको मिल सकता है। अब आप देखो, आपका क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यूप्रिक आयन जो है वो कलर्ड है ना, क्यूप्रिक आयन हमारा कलर्ड है। तो हमने भी तो देखा क्यूप्रिक आयन जहां पे इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है या d सबशेल कह लो इसको, तो ये हमारा कलर्ड है क्योंकि यहाँ पे dd ट्रांजिशन हो रहा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस dd ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे ये कंपाउंड कलर, मतलब क्यूप्रिक आयन कलर शो करेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस पढ़िए, क्या कह रहा है ऑप्शन ए, बोथ हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल। नहीं, देखो अनपेयर्ड और पेयर्ड की बात कर लेते थोड़ा सा। अगर 3d10 की बात करें ना, तो 3d10 में क्या होगा, अगर हम इसका बॉक्स बनाए तो 3d10 में क्या होगा ना, सब सारे के सारे पेयर्ड है यहाँ पे। अब देखो 3d10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे के सारे पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में नहीं है। हाँ, क्यूप्रिक आयन में एक अनपेयर्ड होगा, बाकी क्यूपरस में तो सारे के सारे पेयर्ड है। तो पहला ऑप्शन गया इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, क्यूपरस आयन हैज अ कंप्लीट डी सबशेल एंड क्यूप्रिक आयन हैज एन इनकम्प्लीट डी सबशेल। ये बिल्कुल सही बात है, क्यूप्रिक आयन में हमारे पास इनकम्प्लीट डी सबशेल है और क्यूपरस आयन में कंप्लीट डी सबशेल है। ऑप्शन सी पे आते हैं, बोथ हैव हाफ फिल्ड पी एंड डी सबशेल। नहीं, बिल्कुल ही फालतू सा स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, क्यूपरस आयन हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल एंड क्यूप्रिक आयन हैज अ कंप्लीट डी सबशेल। क्यूपरस आयन को इनकम्प्लीट बता दिया है और क्यूप्रिक को बता दिया है कंप्लीट। तो नहीं, ये भी तो नहीं होगा ना, उल्टा कह दिया है इसमें। तो हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।